गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे नाउ वी डिस्कस कंपनी लॉ। आज हम कंपनी लॉ की बात करेंगे। कंपनी लॉ ये क्या होती है, कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी, हमें कोर्स में क्या पढ़ना है कंपनी में। चलिए बात करते हैं कंपनी लॉ। जैसे कि आप जानते हैं नाम क्या है, कंपनी लॉ। अब कंपनी होती क्या है पहले समझते हैं इसका मीनिंग ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ ए कंपनी। अब कंपनी सुन के आपके माइंड में कुछ आता होगा। कंपनी एक कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसमें कुछ लोग जुड़े, उन्होंने पैसा लगाया, ये बात भी सही है। अब कितने लोग उसमें होने चाहिए मिनिमम, या मैक्सिमम लिमिट कितनी है, वो सब कंपनी पढ़ेंगे। रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है नहीं है, बहुत सारी बातें सामने आती हैं। कंपनी डील कैसे करती है, ठीक है। कंपनी हो तो हम सब पढ़ेंगे, जितनी मेरी वीडियो आएंगी उसमें हम सब पढ़ेंगे कंपनी क्या होती है। आज हम बात करेंगे कंपनी के मीनिंग की, जो हमारा बेसिक है। कंपनी मीनिंग ऑफ ए कंपनी। द वर्ड कंपनी हैज नॉट टेक्निकल और लीगल मीनिंग। जो वर्ड है कंपनी का, ये कोई टेक्निकल नहीं है, ना ही कोई लीगल है, एंड और नो लीगल मीनिंग। द वर्ड कंपनी हैज नो टेक्निकल और नो लीगल मीनिंग। एज पर कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013, इससे पहले आपका 1956 चलता था, कंपनी एक्ट 1956। लेकिन 2013 के बाद ये आपका एक्ट आया है, कंपनी एक्ट 2013। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, इसको कैसे पढ़ना है, सेक्शन 2 फिर ब्रैकेट में लिखा है 20, इसको हम बोलते हैं सबसेक्शन। अगर उसके बाद भी कुछ सेक्शन हो, उसके बाद कुछ ब्रैकेट बना होता है ऐसे, उसको हम बोलते हैं क्लोज। सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज। उसके बाद फिर अगर ऐसे बना होता उसको हम बोलते हैं सब क्लोज। तो क्या बोलते हैं, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज और सब क्लोज। आई बेटा बात समझ में। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ लिख के। मान लो ये लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज ए। अगर ये लिखा हुआ है सेक्शन, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज ए। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट वाले को सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 क्लोज 1 सब क्लोज ए, ठीक है बेटा। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। यहां तो खाली हमारा सेक्शन और सबसेक्शन है। तो एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कंपनी मीन्स एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है, जो यानी कि इनकॉर्पोरेट माने जो जिसका रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्टर है, ठीक है, जो मतलब स्थापित है। रजिस्टर नहीं कह सकते, मतलब एक तरह से जो स्थापित है। वो किस एक्ट में स्थापित है, कंपनी एक्ट 2013 में। और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब देखो उन्होंने क्या कहा है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि इससे पहले कौन सा कंपनी लॉ था, प्रीवियस कंपनी लॉ का है ना, इससे पहले कौन सा कंपनी लॉ था, यानी कि कहना चाहते हैं कंपनी एक्ट किसकी बात कर रहे हैं, 1956 की। कंपनी एक्ट 1956 लिखा है ना, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कंपनी एक्ट 1956 उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जो प्रीवियस लॉ में लिखा हुआ है या फिर जो 2013 में लिखा हुआ है, ठीक है, उसका मीनिंग है कंपनी में से कंपनी। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। इतना यहां तक समझे हम। थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूं, इसमें डेफिनेशन भी आगे पढ़ेंगे। आप चाहो तो उसका आप आगे नोट भी कर सकते हैं। एक कंपनी इज एन एसोसिएशन। एक कंपनी क्या होती है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ। एक मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। ए कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन
हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ टू ए कॉमन स्टॉक and employ it in some trade or business, and who share the profit and loss arising therefrom. The common money contribute is the capital of money. यानी कि इसका मीनिंग समझते हैं हिंदी में। कंपनी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो कंपनी शब्द है एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका शब्दार्थिक अर्थ है व्यक्तियों का साथ या समूह। ठीक, कंपनी का अर्थ क्या है, शब्दार्थिक अर्थ क्या है? व्यक्तियों का साथ या व्यक्तियों का समूह। वास्तव में देखा जाए तो एक कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है। वास्तव में अगर हम देखें तो जो एक कंपनी है वो एक व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य के लिए कार्य या व्यवसाय को करने के लिए एकत्र हुए हैं। ठीक है, जो किसी सामान्य उद्देश्य के लिए किसी कार्य को करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। आई बात समझ में? कंपनी क्या होती है? किंतु कंपनी कानून के अनुसार कंपनी शब्द का अर्थ ऐसी कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो। ठीक है, जो कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। एक बार फिर पढ़ता हूं मैं, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो। अब आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनरी। प्रोफेसर हेनरी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो डेफिनेशन दी है, एक कंपनी एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एक कंपनी क्या है? एक कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। क्या है कंपनी? एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि एक निर्गमित संस्था है। कैसी संस्था है? एक निर्गमित संस्था है। विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि जो एक कृत्रिम व्यक्ति है। आर्टिफिशियल पर्सन माने एक कृत्रिम व्यक्ति, जिसमें कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जो कंपनी कोई बंदा तो नहीं है कि जैसे हम लोग हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, खाते पीते हैं, ऐसे कंपनी नहीं है। कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल है। उसकी आइडेंटिटी तो है लेकिन वो एक्चुअल में बिलोंग नहीं करती है। आई बात समझ में? कानून के द्वारा तो है लेकिन अगर आप देखो जैसे हम लोग हैं, ऐसे कोई कंपनी नहीं है। तो वो क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन की तरह तो है लेकिन रियल पर्सन नहीं, एक आर्टिफिशियल है। क्रिएटेड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा होती है। लॉ की नज़रों में कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कोई है। मान लो हम एग्जाम्पल लें, पार्ले कंपनी हो गई। ठीक है, पार्ले कंपनी क्या है? कोई बंदा तो नहीं है, कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन उसके अपना में एक आइडेंटिटी है। लॉ के द्वारा, लॉ की नज़रों में अगर आपके साथ पार्ले कंपनी से कुछ भी दिक्कत आती है, आप उस पर कुछ भी होता है, आपने कोई सामान परचेज किया, ठीक है, उसमें आपको सामान सही नहीं निकला, तो आप कंपनी पे एक्शन ले सकते हो। आप जो पार्ले कंपनी उस पर आप एक्शन ले सकते हो। जो वहाँ पे उसके शेयर होल्डर या मेंबर हैं या जो उसके क्रिएटर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप कंपनी पे एक्शन लोगे, ना कि शेयर होल्डर पे। ठीक है, क्योंकि कंपनी अपने आप में क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड, जो लॉ के द्वारा बनती है, क्रिएटेड बाय लॉ। हैविंग सेपरेट एंटिटी, और उसकी क्या होती है? एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, यानी कि सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है? पृथक अस्तित्व। उसके जो शेयर होल्डर हैं वो अलग हैं और कंपनी अलग है। कंपनी के जो मालिक हैं वो अलग, मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर अलग हैं और कंपनी अलग है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा हम समझते हैं। चलिए, इसके जो आगे ना फीचर आएंगे उसमें हम सब डिटेल में पढ़ेंगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ वैसे ही। विद ए परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? यानी कि वो लगातार चलती रहेगी, कंटिन्यू। अगर उसके मेंबर को कुछ भी हो जाए लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी क्या है? चलती रहेगी, कंटिन्यू। इसको हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी खत्म नहीं होगी, यानी कि शाश्वत उत्तराधिकार। हिंदी में बोल दो शाश्वत उत्तराधिकार। अगर कंपनी के सारे मेंबर को भी कुछ हो जाए ना, डेथ हो जाए उनकी, जब भी कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, उसके सब मेंबर को भी कुछ भी हो जाए, जब भी कंपनी चलती रहेगी। तो क्या है? हैविंग सेपरेट एंटिटी।
अगर कुछ कंपनी ने कुछ काम किया है, कुछ गलत काम किया, मान लो गलत काम मतलब उसने किसी को गुड्स सही नहीं दिए, वो मतलब कोई बिजनेस कर रही है, उसमें उसने कुछ गलत काम कर दिया, गुड्स सही नहीं बनाए, क्वालिटी हल्की रख दी है, तो जो क्लेम करेंगे ना कस्टमर, वो कंपनी के नाम से क्लेम करेंगे। जो उसके ओनर हैं, जो उसके शेयर होल्डर हैं, और हमारे जो ओनर यानी कि शेयर होल्डर हैं, ठीक है, उस पर क्लेम नहीं होगा, शेयर होल्डर पे क्लेम नहीं होगा। वो खाली किस पे एक्शन लेंगे, कंपनी के नाम से। तो इसलिए कंपनी क्या सेपरेट एंटिटी है। विद ए परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि लगातार चलती रहेगी, कंपनी का सब मेंबर भी को कुछ हो जाए तो वो चलती रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। एंड कॉमन सील, अब कॉमन सील क्या होती है? कॉमन सील में यानी कि जैसे कंपनी का एक अपना स्टाम्प होता है, मोहर होती है, तो अब कंपनी को साइन तो कर नहीं सकती, तो उसकी एक डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक कॉमन सील बनती है, जिसके नाम की मोहर लगती है, कंपनी का नाम लिखा होगा, उसको बोलते हैं कॉमन सील। यानी कि एक सार्वमुद्रा कहते हैं उसको, हिंदी में कह सकते हैं सार्वमुद्रा, यानी कि उसका एक प्रतीक होता है, जो उसकी कॉमन सील होती है, एक मोहर के रूप में होती है। अब स्टूडेंट, अब आगे बात करते हैं फीचर ऑफ कंपनी, कंपनी की विशेषताएं। फीचर ऑफ कंपनी, चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ कंपनी। कंपनी की विशेषताएं क्या है? फीचर ऑफ कंपनी, कंपनी की विशेषताएं। अब कंपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, चलिए फर्स्ट की बात करता हूं मैं, वॉलंटरी एंड इनकॉर्पोरेटेड पर्सन। वॉलंटरी एंड इनकॉर्पोरेटेड पर्सन, या इसका आप कह सकते हो एसोसिएशन भी कह सकते हो आप इसको, मैं इसका एसोसिएशन कर देता हूं, वॉलंटरी एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ऐच्छिक एवं निर्गमित संस्था। कंपनी कैसी है? ऐच्छिक एवं निर्गमित संस्था। कंपनी की जो महत्वपूर्ण विशेषता है यह है कि कंपनी एक ऐच्छिक संस्था है, जो अपनी इच्छा से होती है, जो सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से बनाते हैं, यानी कि जो उसके मेंबर उसको कैसे बनाते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार। यह कानून द्वारा निर्गमित संस्था है, इसका समामिलन कंपनी के अंतर्गत होता है। बगैर समामिलन के कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना समामिलन के कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है, और कानूनी रूप से उसे कंपनी नहीं कह सकते, ठीक है। जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसको हम कंपनी नहीं बोलेंगे, जब तक वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं होगी। चलिए समझते हैं। इन ए पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। देखिए पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन आपकी इच्छा होती है, आप कराएं चाहे ना कराएं, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। बट फॉर क्रिएशन ऑफ ए कंपनी इट नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। लेकिन कंपनी के क्रिएशन में जब कंपनी को बनाते हो उस केस में आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन का, कंपनी का मतलब जो रजिस्टर है वो कराना पड़ता है, कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कंपनी का रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो कंपलसरी होता है। कहाँ पे होता है कंपनी रजिस्टर? कहाँ पे होती है? आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में आरओसी। देखिए नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी कि बट फॉर क्रिएशन ऑफ ए कंपनी इट नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कंपनी क्रिएशन में कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। कहाँ पे कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास, आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। द आरओसी इशू ए सर्टिफिकेट, जो आरओसी है वो एक सर्टिफिकेट इशू करती है। अब सर्टिफिकेट कौन सा होता है भैया? बात करते हैं सर्टिफिकेट की। कॉल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो द आरओसी इशू ए सर्टिफिकेट कॉल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो आरओसी सर्टिफिकेट इशू करती है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आई बात समझ में? यानी कि जो आपकी कंपनी भी, जब कंपनी बनती है, ठीक है, जो उस पर डेट मेंशन होती है, किस पे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो कब मिलता है? जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हो। रजिस्टर कहाँ कराते हो? आरओसी के पास। कंपनी रजिस्टर कहाँ होगी? आरओसी के पास। फिर आरओसी क्या इशू करेगी? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
ठीक है। अब कंपनी आपकी कब से क्रिएट हुई है, कब से एग्जिस्टेंट में आई है, वो कब मानी जाएगी, जो डेट आपकी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखी होगी। द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंट विद द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो आपकी डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखी हुई होगी वो आपकी डेट मान जाएगी कि इस दिन से कंपनी आपकी क्रिएट हुई है, इस दिन से कंपनी उसकी एग्जिस्टेंट में आई है। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था फीचर ऑफ कंपनी। बाकी जो फीचर हैं वो हम भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पर रखता हूँ। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है स्टार्टिंग की, ये हमारा स्टार्टिंग का बेस है। थैंक यू।